हेलो एवरीवन, मैं वर्षा जायसवाल मेरे चैनल श्री एकेडमी लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ फॉर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम्स के लिए। तो जिनने भी कोपर ट्रेड से भरा है उनका एग्ज़ाम 14 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो सीपीसीटी की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। तो इनमें से MS ऑफिस का कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है। हमने वर्ड के MS ऑफिस के जितने वर्जन्स पढ़े हैं उसमें ऑफिस XP एक होता है, ऑफिस 2007 भी हमने पढ़ा है, पर ऑफिस विस्टा MS ऑफिस का कोई वर्जन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा ऑफिस विस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड इज़ एन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो सभी जानते हैं कि MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड। कौन सी फाइल MS वर्ड स्टार्ट करती है। तो देखिए MS वर्ड का प्रोग्राम खोलने के लिए हमें रन प्रोग्राम पे जाकर के जब भी हम MS वर्ड का प्रोग्राम सर्च करते हैं तो हमें रन प्रोग्राम पे जाकर के क्या टाइप करना होता है, क्या शॉर्टकट टाइप करना होता है जिससे हमारी फाइल MS वर्ड की खुल जाए, MS वर्ड का प्रोग्राम खुल जाए। तो उसके लिए हम वहाँ पे जाकर के टाइप करते हैं winword.exe, WINWRD winword.exe टाइप करने से MS वर्ड का प्रोग्राम ओपन हो जाता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट और अबो। अब देखिए MS वर्ड के जितने भी वर्जन्स आए हैं, अब 2003 था उसमें कौन सा यूज़ होता था, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स टाइम्स न्यू रोमन। और MS वर्ड 2007 और इससे ऊपर के जो वर्जन्स है उसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो यूज़ होता है वो कैलिब्री यूज़ होता है। तो MS वर्ड 2007 और इससे ऊपर के वर्जन में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज़ होता है वो कैलिब्री यूज़ होता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ ऑफ अ न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन 2016 और अबो। अब देखिए MS वर्ड में जो हम काम करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है वो क्या होता है, वर्ड 2016 और इससे ऊपर के वर्जन के लिए पूछा है। तो 2016 में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है, 11 PT होता है। तो 11 पॉइंट वहाँ पे जो होता है 11 जो होता है वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है 2016 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए जितने भी वर्ड के डॉक्यूमेंट होते हैं उनके लिए जो डिफ़ॉल्ट जितने भी वर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जितने भी वर्ड के डॉक्यूमेंट होते हैं MS वर्ड में हम जब काम करते हैं तो वहाँ पे पूछ रहा है कि डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उसके लिए जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन यूज़ होता है वो क्या होता है, .docs। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा, .docs यूज़ होता है MS वर्ड के जो भी वर्जन्स होते हैं, खासकर कि जो .docx है ये वर्ड 2007 और इससे ऊपर के वर्जन्स में यही फाइल एक्सटेंशन यूज़ होता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द डायलॉग बॉक्स। अब देखिए ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की टाइप करते हैं, Ctrl+F12 शॉर्टकट की टाइप करने से ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द F12 की इज़ यूज टू ओपन। अब सिर्फ F12 देखिए Ctrl+F12 करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लेकिन यदि सिर्फ F12 की आप प्रेस करेंगे तो क्या ओपन होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। क्या खुल के आता है आपके सामने, सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो वो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो देखिए, जब आप वर्ड पे काम करते हैं तो वहाँ पे वर्ड के लिए जो डॉक्यूमेंट में आप जो भी लिखते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, इसके लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट, सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज़ क्या होता है? तो जो सबसे छोटा होता है वो 8 पॉइंट होता है और जो सबसे बड़ा होता है वो 72 होता है। तो आप सबसे कम जो टेक्स्ट का साइज़ है वो 8 रख सकते हैं, 8 पीटी रख सकते हैं, और जो सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, वो 72 होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज यू कैन सेव डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से सेव कर सकते हैं? तो देखिए, डॉक्यूमेंट को आप जब वर्ड की जो फाइल होती है उसको आप कितने तरीके से सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप फाइल में जाके सेव कर सकते हैं, वहाँ पे फाइल में जाएंगे, वहाँ पे सेव के ऑप्शन को चूज़ करेंगे, या फिर आप शॉर्टकट की Ctrl+S टाइप करेंगे, या फिर आप F12 की प्रेस करेंगे तो उससे भी आप सेव कर सकते हैं। तो 3 तरह से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर स्पेलिंग चेक इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अब वर्ड डॉक्यूमेंट में यदि आपको स्पेलिंग की जो मिस्टेक्स होती हैं उनको चेक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? F7। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। अब यहाँ पे देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं? तो ये एक तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं ना। आप सभी जानते होंगे कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन होते हैं। अब पोर्ट्रेट जो होता है, हम यदि अपने डॉक्यूमेंट को एकदम जैसा फ़ोटो फ्रेम होता है एकदम वर्टिकली रखना चाहते हैं, खड़े में, तो पोर्ट्रेट का यूज़ करेंगे। और यदि हम अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा चौड़ा करके देखना चाहते हैं, आड़े में देखना चाहते हैं, तो हॉरिजॉन्टली देखना चाहते हैं, तो इसके लिए लैंडस्केप यूज़ होता है। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं? दोनों ही पेज ओरिएंटेशन है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। अब कॉपीराइट सिंबल यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में लाना है तो उसके लिए आप क्या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? इनमें से Alt+Ctrl+C। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड टेबल। अब जो MS वर्ड की जो टेबल होती है, हम जब MS वर्ड में टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे कम से कम रो कितनी होंगी और कम से कम कॉलम, तो भी कम से कम एक रो और एक कॉलम तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड टेबल। अब वर्ड में जो आप टेबल बनाते हैं उसमें मैक्सिमम कितने कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं? 63। कितने कर सकते हैं? 63। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? बताइए। Ctrl+D। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स लाने के लिए, अब देखिए फाइंड एंड रिप्लेस लाने के लिए देखिए, फाइंड करेंगे आप तो Ctrl+F करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन Ctrl+F नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए यदि हम Ctrl+G करेंगे तो उससे भी गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, पर वहाँ से आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए आप कौन सी की टाइम प्रेस करते हैं? एंटर की। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ हाइपरलिंक इज क्रिएटेड वर्ड फॉर्मेट्स द वेब एड्रेस एज। अब देखिए, जैसे ही हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई हाइपरलिंक बनाते हैं तो जैसे ही वो वर्ड हाइपरलिंक बनता है तो हमारा वो जो वर्ड है वो किस तरह का दिखाई देने लगता है? तो वो वर्ड उसके नीचे क्या आ जाती है? अंडरलाइन आ जाती है और वो वर्ड ब्लू कलर का हो जाता है। जैसे आप किसी भी वर्ड को हाइपरलिंक बनाते हैं तो वर्ड ब्लू हो जाता है और उसका कलर ब्लू हो जाता है, और
उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ड इटैलिक रेगुलर आर नोन एज। तो बोल्ड इटैलिक रेगुलर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ड इटैलिक एंड रेगुलर आर नोन एज। तो बोल्ड इटैलिक और रेगुलर को आप किस के नाम से जानते हैं? ये सभी क्या होते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में? तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन रेगुलर ये सब क्या होती हैं? फॉन्ट स्टाइल होती हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिमर, स्पार्कलेट, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा आर नोन एज। ये सब क्या होते हैं? शिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड। तो ये सभी क्या होते हैं? टेक्स्ट के इफ़ेक्ट होते हैं वर्ड में। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बोल्ड इटैलिक रेगुलर अंडरलाइन होती हैं ये स्टाइल्स होती हैं, लेकिन जो शिमर, स्पार्कलेट, ब्लिंकिंग, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, कैप्स, अपर कैप्स, लोअर कैप्स, ये सभी क्या होते हैं? टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट द कर्सर। अब हम वर्ड डॉक्यूमेंट में जब राइट साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करना चाहते हैं, जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट में जब लिखते हैं, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने कुछ भी टाइप किया, अब आपको मान लो आपको वो टेक्स्ट नहीं चाहिए है, तो हम जब राइट साइड के जो वर्ड्स होते हैं उनको डिलीट करने के लिए, कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए कौन सी की का यूज़ करेंगे? डिलीट की। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ड के राइट साइड के जो कैरेक्टर होते हैं उनको डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज़ किया जाता है, और लेफ़्ट साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का यूज़ किया जाता है। तो लेफ़्ट के लिए बैक स्पेस की और राइट साइड कैरेक्टर डिलीट करने के लिए डिलीट की। तो यहाँ पे जो पूछा है आपसे, क्या पूछा है? विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए पूछा है। तो यहाँ पे डिलीट की यूज़ होगी, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर ना। स्पेलिंग की एरर को यहाँ पे हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की एरर को ना, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की एरर को हटाने के लिए हम किस फीचर का यूज़ करते हैं वर्ड में? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा आंसर? ऑटो करेक्ट। यदि हम चाहते हैं कि हमारी जो स्पेलिंग एरर है वो ऑटोमेटिक वो रिजॉल्व करता जाए, तो उसके लिए ऑटो करेक्ट हम जा कर के सेट कर देते हैं, तो स्पेलिंग की एरर जो होती हैं वो रिड्यूस होने लगती हैं। ऑटोमेटिक ही वहाँ पे स्पेलिंग की एरर को क्या कर देता है? रिड्यूस करता जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, देखिए डैश डैश नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। डैश डैश फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डैश डैश फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डैश डैश फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर्स, numbers, punctuation marks and symbols appear on the screen in print। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? कैरेक्टर। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल कैप्स फीचर्स इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में जो ऑल कैप्स होता है ये क्या होता है? पहली बात तो ये एक टेक्स्ट इफेक्ट होता है, और इसका काम क्या होता है? ये जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट में जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा है उन सबको क्या कर देता है? उन सब के कैरेक्टर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे सारे के सारे टेक्स्ट को ये कैपिटल में बदल देता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपन
इफ़ यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8, जब आप शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और F8 टाइप करते हैं तो क्या होता है, तो इस की को जैसे ही आप प्रेस करते हैं, ये तीनों की को एक साथ, तो ये क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को। एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, व्हाट इज़ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होती है आपकी। अब देखिए गटर मार्जिन, हम पेज में मार्जिन देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेट रहती है ना, एक 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 चारों साइड से सेट रहती है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। तो गटर मार्जिन यहाँ पर क्या होती है, मार्जिन दैट इज़ एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गटर मार्जिन क्या होती है ना। तो गटर मार्जिन जो होती है वो क्या करती है, गटर मार्जिन जो यूज़ होती है जब हम प्रिंट करते हैं, पेपर हमारा जब प्रिंट होगा टाइप करने के बाद में, तो वो मैटर हमारा कटे नहीं, तो चारों साइड से वो क्या कर देती है, इस तरह से मार्जिन सेट कर दे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रिंटिंग के बाद पूरा पूरा दिखना चाहिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मार्जिन दैट इज़ एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग ना। तो जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो क्या होता है, जो लेफ़्ट और राइट का जो पेज होता है हमारा, वहाँ का मैटर ना कटे ना, तो उन दोनों साइड की जो मार्जिन होती है उनको वो ऑटोमेटिक सेट कर देता है यदि हम गटर मार्जिन वहाँ पे सेट कर देते हैं। तो लेफ़्ट और राइट ये क्या कहलाती है आपकी, गटर मार्जिन होती है, उसको ऑटोमेटिक बाइंड कर देता है। यदि हम गटर मार्जिन सेट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक लेफ़्ट और राइट में मार्जिन वहाँ पे सेट हो जाती है, जिससे प्रिंटिंग के टाइम में जो हमारा टेक्स्ट है वो कट नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गटर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशन। गटर पोजीशन जो होती है, जो सेट कर सकते हैं हम, ये कौन सी पोजीशन होती है, लेफ़्ट एंड टॉप। गटर पोजीशन कौन सी होती है आपकी, लेफ़्ट और टॉप से होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा ना, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। यहाँ पे लेफ़्ट और टॉप होती है जो गटर पोजीशन होती है, लेफ़्ट से और टॉप से ना हमारे मैटर को कटने नहीं देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब विच टैब हैज़ क्रॉप बटन इन वर्ड 2016 और अब कौन से टैब के अंदर हमको क्रॉप बटन मिलती है। तो देखिए क्रॉप बटन के लिए सबसे पहले आप जैसे ही आपने कोई फ़ोटो ऐड की अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, अब उसको आपको क्रॉप करना है, काटना है। क्रॉप मीन्स काटना ना, जैसे उस फोटो के लिए आपको थोड़ा सा कट करना है, टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से या राइट से, कहीं से भी यदि आपको कट करना है तो उसको क्रॉप करना होता है हमें। तो क्रॉप का जो ऑप्शन होता है वो किस टैब के अंदर होता है, वर्ड 2016 में पूछा है या फिर इसके ऊपर के वर्जन्स में। तो जैसे आप उस फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट टैब वो ओपन हो जाता है। नॉर्मली फॉर्मेट टैब ऑप्शन हमें दिखाई नहीं देता है ना, ये टैब नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे इस फ़ोटो पे हम क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट टैब जो होता है ये ओपन हो जाता है और उसके अंदर क्रॉप बटन का ऑप्शन शो होने लगता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ना। क्रॉप बटन जो होती है वो 2016 में कहाँ पे पाई जाती है, किस टैब के अंदर होती है, फॉर्मेट टैब के अंदर, जो तभी ओपन होता है जब उस फोटो पे क्लिक करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन MS वर्ड। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज। अब यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम स्केल परसेंटेज क्या होता है MS वर्ड में। तो यहाँ पे आपसे जूम साइज़ पूछ रहा है कि MS वर्ड में जूम साइज़ क्या होता है ना। यहाँ पे आपसे पूछा है कि MS वर्ड में जूम साइज़ कौन सा होता है। हाईएस्ट जो होता है वो 500 होता है ना, हाईएस्ट 500 होता है, और लोएस्ट जो होता है सबसे कम होता है 10, सबसे ज़्यादा होता है 500, ध्यान रखिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉट अ डेटा सोर्स कंपोनेंट। अब डेटा सोर्स कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो डेटा सोर्स कंपोनेंट नहीं है वो मेल मर्ज टूल बार है ना, क्योंकि जो 3 ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डेटा सोर्स कंपोनेंट क्या नहीं है। तो जो ऑप्शन 2 है हेडर रो, डेटा फील्ड्स एंड डेटा रिकॉर्ड्स,
इन सब में आप क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल कर सकते हैं। ये सारी फील्ड्स होती हैं, टेबल की फील्ड होती है जिनमें हम डेटा को डाल सकते हैं। लेकिन मेल मर्ज टूल बार जो होती है इसमें हम डेटा थोड़ा ना डाल सकते, ये एक फ़ीचर है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज़ नॉट अ डेटा सोर्स कंपोनेंट। मेल मर्ज टूल बार है, ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टू कैंसल अ जॉब दैट इज़ प्रिंटिंग और वन दैट इज़ वेटिंग टू बी प्रिंट ना। अब आप क्या करना चाहते हैं, जैसे ही आपने अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट के लिए दे दिया तो प्रिंटर पे वो रिक्वेस्ट चली जाती है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं उस प्रिंट को। तो हमें क्या करना होता है, डबल क्लिक द प्रिंटर आइकन ऑन द टास्क बार। हमारे जैसे हम प्रिंट के लिए देते हैं तो टास्क बार में प्रिंट का एक आइकन आ जाता है, तो टास्क बार में जो प्रिंट का आइकन है उस पर जाकर के हम डबल क्लिक करेंगे और वहाँ से जाकर के कैंसिल कर देंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रिंटिंग को कैंसिल करने के लिए ना, प्रिंटिंग को कैंसिल करने के लिए जो होता है वो क्या होता है आपका, डबल क्लिक करते हैं हम प्रिंटर आइकन पे ना टास्क बार पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेजअप की ना, पेजअप की डैश डैश, पेजअप की क्या है। तो पेजअप की जो होती है वो उसका फंक्शन क्या होता है। पेजअप की आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वर्ड डॉक्यूमेंट में ये क्या हो जाता है, एकदम मूव द कर्सर 1 स्क्रीन अप। पेजअप की क्या करती है, हमारे कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर लेके जाती है। मतलब यदि हमारे डॉक्यूमेंट में 10 पेज है, हम 5 नंबर के पेज में हैं तो हम 4 नंबर के पेज में चले जाएंगे, हमारे एक पेज ऊपर हमको पहुंचा देगी हमारे कर्सर को। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सेकेंड करेक्ट आंसर होगा। मूव द कर्सर 1 स्क्रीन अप, पेजअप की का होता है काम ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, कंट्रोल प्लस पेजअप इज़ यूज्ड फॉर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कंट्रोल प्लस पेजअप इज़ यूज्ड। कंट्रोल प्लस पेजअप किस लिए यूज़ होता है, देखिए इससे पेजअप यदि आप करेंगे तो एक स्क्रीन आपको ऊपर लेके जाएगा ना, ऊपर वाले पेज में ले जाएगा। लेकिन उसके साथ यदि आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस पेजअप, तो हमारे कर्सर को क्या करेगा, मूव द कर्सर 1 पेज अप। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, पेज डाउन की, पेज डाउन मूव द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि पेज डाउन की क्या करती है, तो पेज डाउन की जो होती है वो हमारे कर्सर को एक स्क्रीन नीचे लेके जाती है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की इज़ यूज टू। तो किस लिए यूज़ होती है, ये क्या करती है, मूव द कर्सर 1 पेज डाउन, हमारे कर्सर को एक पेज नीचे लेके जाती है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि मार्जिन का जो है, मार्जिन का एक टाइप कौन सा नहीं है। तो हम जो मार्जिन देते हैं पेज में कहाँ से दे सकते हैं, लेफ़्ट से दे सकते हैं, राइट से, टॉप और बॉटम से दे सकते हैं, लेकिन सेंटर से कोई मार्जिन नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ ना। मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ बताना है आपको, यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। अब हम वर्ड डॉक्यूमेंट में हमारा जो टेक्स्ट है उसमें हम मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ क्या दे सकते हैं, उसको मैक्सिमम कितना बड़ा कर सकते हैं। मैक्सिमम जो हम बड़ा कर सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 1638 इतना हम बढ़ा सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मिनिमम फॉन्ट साइज़। अब यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम फॉन्ट साइज़, यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। तो मिनिमम फॉन्ट साइज़ क्या हो सकता है, C1 हो सकता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बुक मार्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड में बुक मार्क का क्या यूज़ है, किस लिए यूज़ किया जाता है बुक मार्क वर्ड में, टू क्विकली जंप टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, किस लिए यूज़ होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बुक मार्क लगा देने से क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट में उस पर्टिकुलर पेज पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, टू क्विकली जंप टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू चेंज यूजिंग द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो होता है उससे हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, आप क्या क्या ऐसे चेंज कर सकते हैं, मार्जिन को कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन को भी कर सकते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट को भी कर सकते हैं। तो ये सभी आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से सेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इनमें से फॉन्ट स्टाइल कौन सी नहीं है। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेगुलर, ये सब फॉन्ट स्टाइल होती हैं, सुपरस्क्रिप्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द की स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, द की स्ट्रोक, कौन सा की स्ट्रोक, कंट्रोल प्लस एल इज़ यूज टू। कंट्रोल प्लस एल किस लिए यूज़ किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस एल जो होता है कंट्रोल प्लस आई अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस आई जो शॉर्टकट की होती है ना, किस लिए यूज़ की जाती है, हमारे टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल देने के लिए। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट डॉक्यूमेंट एंड स्टार्ट अ न्यू कॉलम इमीडिएटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम एंड स्टार्ट अ न्यू कॉलम इमीडिएटली ना। तो करंट कॉलम को यदि आपको ब्रेक करना है और एक नए कॉलम को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या शॉर्टकट की टाइप करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। यदि हम कॉलम को वहीं से ही ब्रेक करें, हमने जो मैटर लिखा है वहाँ से उसको कॉलम में डिवाइड कर दे और एक नए कॉलम में पहुँच जाए, तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर की ही प्रेस करते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट ना। तो अब आपको सबस्क्रिप्ट यदि करना है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है आपका, देखिए सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि यदि आपको H2O लिखना है, जैसे आपको सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आपने H लिखा उसके नीचे आपको लिखना है 2, तो उसके नीचे 2 लिखने के लिए ना आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए वर्ड में फैसिलिटी होती है, एक फीचर होता है सबस्क्रिप्ट जो कि एक टेक्स्ट इफेक्ट है। उसमें आप सबस्क्रिप्ट उसको आप सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट में जाएंगे और उसको सेट कर देंगे, तो हम वहाँ पे जा कर के अपने टेक्स्ट में इस तरह से H2 लिख सकते हैं। नीचे की तरफ जो 2 है ये सबस्क्रिप्ट के थ्रू हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस इक्वल्स शॉर्टकट की के थ्रू हम सबस्क्रिप्ट दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में ना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करने से सबस्क्रिप्ट एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में x की पावर 2 लिखना चाहते हैं, जैसे कि यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में क्या लिखना चाहते हैं, x² लिखना चाहते हैं ना, ऊपर की तरफ हम पावर देना चाहते हैं, x² लिखना चाहते हैं, तो ये होता है, ये हम सुपरस्क्रिप्ट के थ्रू दे सकते हैं, ऊपर की जब जो पावर होती है ना मैथ्स में। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल। आप सिर्फ कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस इक्वल सबस्क्रिप्ट, लेकिन यदि आप कंट्रोल प्लस इक्वल इसके साथ में यदि आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो सुपरस्क्रिप्ट। तो क्या होती है सुपरस्क्रिप्ट के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड थिसोरस टूल। MS वर्ड में जो थिसोरस टूल है ना, MS वर्ड में जो थिसोरस टूल है इज़ यूज्ड फॉर। थिसोरस टूल किस लिए यूज़ किया जाता है, तो देखिए थिसोरस जो टूल होता है MS वर्ड में सिनोनिम वर्ड के लिए यूज़ होता है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। जैसे आप यदि किसी वर्ड का सेम मीनिंग चाहते हैं तो उसके लिए हम वहाँ पे थिसोरस टूल का यूज़ करते हैं। तो थिसोरस क्या करता है, पर्यायवाची शब्द देता है, सिनोनिम वर्ड देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस J इज़ यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस J किस लिए यूज़ होता है आपका, हम अपने टेक्स्ट को जब अलाइन करना चाहते हैं, जस्टिफाई है ना, तो अलाइन जस्टिफाई, टेक्स्ट को अलाइन जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस J यूज़ होता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल श्री एकेडमी लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम इस तरह के वीडियोस बार बार
आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।